वैक्सीन वैक्सीन ये शब्द सुनते ही लोगों को ये लगने लगता है कि कोविड-19 के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि एक हिरण जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, वो एक टाइगर से, एक शेर से हार जाता है। वाई, क्यों? जबकि एक टाइगर की जो रफ्तार होती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, लेकिन हिरण की रफ्तार तेज होते हुए भी वो टाइगर की चपेट में आ जाता है। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम पर। दिस इज आवर बिलीफ सिस्टम। अगर एक हिरण दौड़ते वक्त बार बार पीछे मुड़ के न देखे तो हो सकता है कि उसकी रफ्तार और भी आगे चली जाए, लेकिन नहीं, सिर्फ डर की वजह से, अपने बिलीफ सिस्टम के कमजोर होने की वजह से दौड़ते वक्त हिरण बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जिसकी वजह से वो शिकार बन जाता है टाइगर का। बिल्कुल उसी तरह से जब भी वैक्सीन के बारे में लोग बात करते हैं तो मुझे हमेशा यही टाइगर और हिरण वाला सीन आजकल याद आ जाता है, क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। एक कुएं की गहराई को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें तैरना आता है तो हम कुएं में कूदने के बाद भी बचकर बाहर निकल सकते हैं। डार्विन जी का एक सिद्धांत है जो बहुत ही फेमस सिद्धांत है कि जो परिवर्तनशील होगा वही बच पाएगा। हम परिवर्तनशील अगर होना चाहते हैं तो हमें तैरना आना चाहिए अपनी ज़िंदगी की जंग में। लेकिन वैक्सीन एक ऐसी बैसाखी है जिसके सहारे जनता चलना चाहती है। अब आप बताइए कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। वैक्सीन ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, इस बात का फैसला मैं नहीं करूँगी, इस बात का फैसला आप लोग करेंगे। आजकल हमारे देश में सभी लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड फैमिली से हैं, वो समझते हैं कि वैक्सीन का मतलब होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करना। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए काम करता है, जिसका नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ ग्रुप, जिसे डॉक्टर प्रवीण चौड़िया पुणे में काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। उनके अनुसार वैक्सीनेशन हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का जो इम्यूनिटी लेवल था वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया और वो जीतकर बाहर निकल आए। अगर अमिताभ बच्चन जैसे एक उम्र दराज व्यक्ति अपने आप को बिना वैक्सीनेशन के ठीक कर सकते हैं तो डैट मीन्स कि दुनिया के बाकी लोगों, इवन हम जैसे यंग पर्सन्स भी अपने आप को कोविड-19 से सेफ रख सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बजाय किसी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के। मुझे बचपन से सारे वैक्सीन लगे हैं, लेकिन इसी दुनिया में, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें बचपन से ही कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद मानसिक और शारीरिक अवस्था में कोई भी अंतर नहीं है। या फिर ये कह लीजिए कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगे हुए नहीं है वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। हमारे देश में और विदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बात को सिद्ध कर चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण चौड़िया उन्हीं लोगों में से एक है जो कि पुणे में इम्यून सिस्टम पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बिना दवाइयों के जीवन व्यतीत करने की सलाह लोगों को दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये सिखा भी रहे हैं कि पूरे 24 घंटे में हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। तो वैक्सीन पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यही मेरा कहना है आप लोगों से। हालांकि ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के विचार मेरे विचारों से मैच करते हों, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है वो ये रहा है कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है दोस्तों। अगर आज आपने कोई वैक्सीन लगाया है तो ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है कोई नया वायरस इस दुनिया में आ जाए। इसलिए हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचना, विचारना बेहद ज़रूरी है। स्टे सेफ एंड हेल्दी।